तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से जब भी दो संख्या तीन संख्या दिया रहेगा और उसका बोलेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसो ज्ञात करें, तो कैसे करेंगे? जितना संख्या दिया रहेगा बारी बारी से उसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे। देखो पहला क्या है 16, 16 का क्या करेंगे एलसीएम निकालो। कितना होगा? 2 से घटाएंगे कितना होगा? 8। उसके बाद कितना? 4। उसके बाद फिर कितना? 2। फिर 2 से 1 2 3 4 16 ऐसे पहले लिख लो। 16 बराबर कितना आया? 2 कितना बार आया है? 4 बार लिखो। इसी तरह आप कितना है? 36 का एलसीएम निकाल लो। कितना? 2 से 18 बार में, फिर 2 से कितना? अब देखो 2 से नहीं कटेगा, कितना से कटेगा? 3 से, और फिर 3 से एक बार में कितना आया? 2 3 गुना 3। देखो निकाल ले। तो जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि से कहेगा तो बारी बारी से लघुत्तम निकाला जाता है ना, एलसीएम निकाला जाता है। तो हम एलसीएम बारी बारी से निकाल लिए। अब देखो क्या कह रहा है? लॉसो ना, लॉसो बराबर, लॉसो का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक नहीं। तो लॉसो में क्या होता है? जो संख्या एक दूसरे में मिलता है वो निकाल लेंगे पहले। देखो 2 इसमें है, इसमें भी 2 है, ये दोनों 2 में से क्या एक बाहर नहीं, फिर ये 2 इसमें भी मिल रहा है, ये 1 2 बाहर नहीं। अब देखो ये 2 इसमें मिल रहा है। लघुत्तम में क्या होता है? लॉसो मतलब उसमें क्या होता है? जो मिलता है वही लिखेंगे और उसके बाद जो नहीं मिलता है वो भी लिखेंगे। ये दोनों मिलता है लिख लिए, ये 2 मिलता है नहीं, इसको भी लिख लो। फिर ये 2 नहीं मिलता है, इसको भी लिखो। ये 3 नहीं मिलता है, इसको भी लिख लो नहीं। फिर ये भी 3 नहीं मिलता है, इसको भी लिख लो। अब गुना करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 नहीं, 16 ये 16 गुना 3 करेंगे 44 होगा, ये आंसर हो गया। इसी तरह ये बना लेगा 14 और 28 का। चलो बना तो। यहाँ पर देख भाग, यहाँ पर देख 2 से भाग में कितना? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से जब भी दो संख्या तीन संख्या दिया रहेगा और उसका बोलेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसो ज्ञात करें, तो कैसे करेंगे? जितना संख्या दिया रहेगा बारी बारी से उसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे। देखो पहला क्या है 16, 16 का क्या करेंगे एलसीएम निकालो। कितना होगा? 2 से घटाएंगे कितना होगा? 8। उसके बाद कितना? 4। उसके बाद फिर कितना? 2। फिर 2 से 1 2 3 4 16 ऐसे पहले लिख लो। 16 बराबर कितना आया? 2 कितना बार आया है? 4 बार लिखो। इसी तरह आप कितना है? 36 का एलसीएम निकाल लो। कितना? 2 से 18 बार में, फिर 2 से कितना? अब देखो 2 से नहीं कटेगा, कितना से कटेगा? 3 से, और फिर 3 से एक बार में कितना आया? 2 3 गुना 3। देखो निकाल ले। तो जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि से कहेगा तो बारी बारी से लघुत्तम निकाला जाता है ना, एलसीएम निकाला जाता है। तो हम एलसीएम बारी बारी से निकाल लिए। अब देखो क्या कह रहा है? लॉसो ना, लॉसो बराबर, लॉसो का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक नहीं। तो लॉसो में क्या होता है? जो संख्या एक दूसरे में मिलता है वो निकाल लेंगे पहले। देखो 2 इसमें है, इसमें भी 2 है, ये दोनों 2 में से क्या एक बाहर नहीं, फिर ये 2 इसमें भी मिल रहा है, ये 1 2 बाहर नहीं। अब देखो ये 2 इसमें मिल रहा है। लघुत्तम में क्या होता है? लॉसो मतलब उसमें क्या होता है? जो मिलता है वही लिखेंगे और उसके बाद जो नहीं मिलता है वो भी लिखेंगे। ये दोनों मिलता है लिख लिए, ये 2 मिलता है नहीं, इसको भी लिख लो। फिर ये 2 नहीं मिलता है, इसको भी लिखो। ये 3 नहीं मिलता है, इसको भी लिख लो नहीं। फिर ये भी 3 नहीं मिलता है, इसको भी लिख लो। अब गुना करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 नहीं, 16 ये 16 गुना 3 करेंगे कितना? फिर 3 गुना करेंगे 144 होगा, ये आंसर हो गया। इसी तरह यह बना लेगा 14 और 28 का। चलो बना तो।